नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय सेना के एक ऐसे जबरदस्त मौके को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे लीडरशिप की ओर ले जाता है। जी हाँ, बात हो रही है इंडियन आर्मी के TES 56 यानी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 2026 की। सच कहूं तो इंजीनियरिंग और मिलिट्री लीडरशिप का ऐसा सॉलिड कॉम्बो बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। अब देखिए, जनवरी 2027 में शुरू होने वाले इस कोर्स के लिए पूरे देश से सिर्फ और सिर्फ 90 लेफ्टिनेंट की वैकेंसीज हैं। सिर्फ 90। ये नंबर अपने आप में चीख कर बता रहा है कि ये मौका कितना एक्सक्लूसिव है। सेना को यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि वो टॉप टैलेंट चाहिए जो आगे चलकर देश की कमान संभाल सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले द TES 56 अपॉर्चुनिटी, फिर हु कैन अप्लाई, उसके बाद द सिलेक्शन प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द TES 56 अपॉर्चुनिटी। पता है इस स्कीम की सबसे कमाल की बात क्या है? ये NDA जैसे ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम्स को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। बिल्कुल सही सुना, यहाँ इंडियन आर्मी का अप्रोच एकदम अलग है। वो सीधे JEE मेंस के स्कोर और उस बेहद टफ SSB इंटरव्यू के बेसिस पर काबिलियत को परखते हैं। जो युवा दिन रात इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। सेक्शन 2, हु कैन अप्लाई। आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सेना को एकदम यंग और एनर्जेटिक कैडेट्स की तलाश है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम उम्र 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल होनी चाहिए। मतलब जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच का होना चाहिए। और हाँ, ये जो कट ऑफ डेट है ना, वो 1 जनवरी 2027 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। उम्र के साथ साथ कुछ और भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। पहली बात, ये एंट्री सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी बात, 12वीं का एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी PCM के साथ पास होना जरूरी है, और वो भी कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, JEE मेंस 2026 में अपीयर होना 100% मैंडेटरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब एक बहुत ही अच्छी खबर, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फीस एकदम 0 है। जी हाँ, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, EWS, SC या ST, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। सेना का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और मेरिट से मतलब है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। ये सिलेक्शन प्रोसेस कोई आम प्रोसेस नहीं है, इसे 4 सॉलिड स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, JEE मेंस 2026 के स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग। स्टेप 2, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 5 दिन के उस मशहूर और टफ SSB इंटरव्यू से गुजरना होगा। स्टेप 3, इसके बाद होगा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। और फाइनली स्टेप 4, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। थोड़ा इस 5 दिन के SSB इंटरव्यू को समझते हैं। ये मेनली 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 एक तरह की स्क्रीनिंग है, जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी OIR और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट शामिल होता है। ये टेस्ट बेसिकली चेक करता है कि प्रेशर में दिमाग कितनी तेज चलता है। जो इसे क्लियर करते हैं वो जाते हैं स्टेज 2 में, जहां साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर के पसीने छुड़ाने वाले टास्क्स और एक डिटेल्ड पर्सनल इंटरव्यू होता है। सेक्शन 4, ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स। सिलेक्ट होने के बाद शुरू होती है 4 साल की वो रिगरस ट्रेनिंग जो एक कैडेट को टॉप क्लास इंजीनियर और मिलिट्री लीडर दोनों बनाती है। इसे 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फेज 1 3 साल का होता है, जो कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स में चलता है। यहीं पर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करवाई जाती है। फिर आता है फेज 2, जो 1 साल का होता है। ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA देहरादून में होता है, जहां एकदम प्योर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और अब जरा फाइनेंशियल साइड देखिए। ट्रेनिंग के पहले 3 साल जैसे ही सक्सेसफुली पूरे होते हैं और कैडेट चौथे साल में कदम रखता है, उसे हर महीने 56,100 रुपए का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है।
तो प्री कमीशन स्टेज में तो कैडेट को हर महीने 56,100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन असली मैजिक होता है पोस्ट कमीशन। जैसे ही 4 साल पूरे करके कोई सेना में लेफ्टिनेंट बनता है, उसकी सैलरी सीधे पे लेवल 10 पर आ जाती है। और इसके साथ ही इंडियन आर्मी के वो सारे शानदार भत्ते और फैसिलिटीज भी जुड़ जाती हैं, जिनकी कोई बराबरी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो 13 मई 2026 को ओपन हो रही है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ठीक 1 महीने बाद यानी 12 जून 2026 है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गोल्डन चांस हाथ से निकल सकता है। अप्लाई करने का तरीका एकदम सीधा है। बस इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाइए। वहां ऑफिसर एंट्री अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करना है, अपना एक एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर यूज करके रजिस्ट्रेशन करना है और फिर बहुत ही ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस न हो और इस अवसर का पूरा फायदा उठाया जा सके, द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या ये टेक्निकल एंट्री स्कीम सच में मिलिट्री लीडरशिप तक पहुंचने का सबसे अल्टीमेट और मॉडर्न रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ रटे रटाए थ्योरी एग्जाम्स नहीं, बल्कि एनालिटिकल स्किल्स और मेंटल टफनेस को परखा जाता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।